तक पहुंच चुके थे। भंडारी संसाधन किसे कहते हैं? कौन बताएगा? मोनी बताएगी, जब खड़ा हो। तकनीक के अभाव में उपयोग नहीं किया हो, मतलब वैसा संसाधन जिसका उपयोग तकनीक के मतलब अभाव में उपयोग, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जैसे कौन सा ऊर्जा? ये बताओ, हाइड्रोजन ऊर्जा कौन सा संसाधन होगा? कौन सा? एक चीज बताना बाबू, हाइड्रोजन ऊर्जा हम मेरे पास पानी उपलब्ध है, पूरा पानी है कि नहीं? समुद्र में पानी है, जमीन के नीचे पानी है, बरसात होता है उस पानी है। हम यदि मेरे पास तकनीक रहता तो हाइड्रोजन ऊर्जा का प्रयोग करते कि नहीं? तकनीक रहता हाइड्रोजन ऊर्जा का प्रयोग करते थे। हाइड्रोजन ऊर्जा कौन सा संसाधन होता? विकसित संसाधन। कौन सा होता? लेकिन मेरे पास तकनीक नहीं है। क्या तकनीक है? तो इसलिए हाइड्रोजन ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं फ्यूचर में। तो ये संसाधन कौन सा संसाधन हो गया? समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? आप बताना ध्यान से, आप कौन सा संसाधन है? अब वैसा संसाधन जिसका उपयोग कर सकते हैं, मेरे पास तकनीक भी है लेकिन अभी नहीं कर रहा है उपयोग। जैसे भविष्य के बचाने के लिए, भविष्य के लिए बचा कर रखने के लिए, जैसे अमेरिका जो है ना, इसके पास पेट्रोल का भंडार है। किसका भंडार है? पेट्रोलियम पदार्थ का भंडार है। पेट्रोलियम पदार्थ का भंडार है, लेकिन वो अपना अभी खोद के नहीं निकाल रहा है, खोद कर नहीं निकाल रहा है। क्यों नहीं? फ्यूचर को बचा कर रखने के लिए। जैसे मेरे पास कोयला का भंडार है बहुत ज़्यादा, लेकिन कोयला का ज़मीन के नीचे अधिक चले जाने के कारण इसका उसको निकालने में हमको अधिक पैसा लगता है। क्या लगता है? उसलिए अधिक से अधिक कोयला नहीं निकाल पा रहा है। उस कोयला को कहाँ से खरीद लेते हैं? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। तो मेरे लिए कोयला निकालना कैसा हो जाता? मेरे पास यदि तकनीक ज़्यादा अच्छा होता, यदि हम कोयला को अभी इसको बचा के रखें, क्यों? हमको फ्यूचर में निकाल के इसका उपयोग करेंगे। तो मेरे लिए क्या कोयला कौन सा हो जाएगा? समझ में आया? इतना कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। हो गया इतना? ये बताओ पहले, इतना अब तक पढ़ा चुके हैं कि नहीं? संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन का प्रकार क्या है? 3 प्रकार होता है, बता दिया। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? पढ़ा दिए। उपलब्धता के आधार पे, समाप्यता के आधार पे, विकास के आधार पे 4, स्वामित्व के आधार पे पढ़ा चुके हैं। अब इसके बाद पढ़ना है हमको कुछ नहीं, संसाधन संरक्षण पढ़ना है। क्या है? संसाधन संरक्षण। आप बताओ ध्यान से, शिवम उठेगा, बताओ संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं? संसाधनों को बता जल्दी। संसाधनों में नियोजित और विवेकपूर्ण तरीके से उसका उपयोग करना। नाइस, बहुत बढ़िया, काफी अच्छा। बैठो। कहने का मतलब हुआ संसाधन का क्या? नियोजित, एक नियम बनाकर नियोजित। क्या? नियोजित। अब प्लस कौन सा उपयोग? विवेकपूर्ण। विवेकपूर्ण अपना दिमाग लगाकर, विवेक जिससे हमको अशुद्धि मतलब जिसको लॉस ज़्यादा से ज़्यादा ना हो, विवेकपूर्ण उपयोग। आप ध्यान देना, संसाधन संरक्षण क्या है? जब संसाधन को नियोजित और विवेकपूर्ण उपयोग करते हैं, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? संसाधन संरक्षण के बारे में महात्मा गांधी ने बोले थे ना, संसाधन संरक्षण क्या? हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, किसके द्वारा कहा गया है? किसके द्वारा? समझ में आया? आप बताना, संसाधन नियोजन क्या है? संसाधन नियोजन। सिंपल है, संसाधन को किसका उपयोग? विवेकपूर्ण उपयोग करना। क्या कहता है? विवेकपूर्ण उपयोग। कहने का मतलब हुआ दोनों वर्ड एक ही है, लेकिन एग्जाम में कभी कभी ये पूछ देता, कभी कभी तो संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही क्या कहलाता है? संसाधन नियोजन। अब अगला क्या होगा? कौन सा? सतत विकास। उसी को कहते हैं समपोषणीय विकास। कौन सा? समपोषणीय विकास। कोई दिक्कत? वैसा विकास जिसमें वर्तमान के लिए मतलब वर्तमान पीढ़ी के लिए क्या हो?
इसके आवश्यकताओं को पूर्ति कर ले वर्तमान के लिए, लेकिन भविष्य के लिए भी बचा के रख ले। कहने का मतलब हुआ हम ऐसा उपयोग करें, हम वर्तमान की आवश्यकता को पूर्ति करें, जो हम भी उपयोग कर लें और फ्यूचर हमारे आने वाला पीढ़ी भी इसका उपयोग कर ले। हम ऐसा पेड़ ना काटे, इस प्रकार पेड़ ना काटे, पूरा पेड़ धरती से न उड़ा ले, जो आने वाला लोग उसका पेड़ का उपयोग नहीं कर पाए। और जब पेड़ नहीं रहता ऑक्सीजन होगा तो आदमी मरने लगेगा कि नहीं। तो ऐसा विकास करना किसके आधार पे? प्रकृति को ध्यान में रखकर, प्रकृति को ध्यान में रखकर विकास करना ही क्या कहलाता है? सतत विकास। यानी कहने का मतलब हुआ वर्तमान पीढ़ी के आवश्यकताओं को पूर्ति को ध्यान में रखते हुए भविष्य के पीढ़ी के आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान की आवश्यकता की पूर्ति करे, वैसा विकास को क्या कहते हैं? समझ में आया? भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, वैसा विकास को क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? कहने का मतलब हम पैसा कमाएंगे लेकिन सेविंग में कुछ करेंगे। क्यों? हमको भविष्य में आने वाला पीढ़ी उसका उपयोग कर ले। हम आज कमाए 50 रुपया और खर्चा कर रही 50 रुपया खर्च कर, क्या फ्यूचर के लिए बचा के रखे? हम 50 कमा लिए, जिसमें 20 रुपया रख दिया क्या बैंक में और 30 रुपया का खाना पिया, और 20 रुपया हमारे जो आने वाला पीढ़ी है वो उसका उपयोग करेगा। कोई दिक्कत? जिसको कहते हैं विरासत का ज़मीन, क्या कहते हैं? विरासत का ज़मीन का सतत विकास में आया कि नहीं? मेरे दादा या परदादा अति रहते, मतलब बिना सेविंग नहीं किए रहते, क्या मेरे पास खेत रहता तो वो भी क्या सोचे होंगे? सतत विकास सोचे होंगे। क्यों सोचे होंगे? हमारे आने वाला पीढ़ी उसका खेत का उपयोग करे, हम कोई इमरजेंसी पड़े हम खेत बेच कर उसका उपयोग कर सकते हैं, उसलिए ना बचा के रखे हैं। समझ में आया? तो कहने का मतलब भविष्य प्लस वर्तमान, भविष्य प्लस वर्तमान, भविष्य को ध्यान में रखना है और वर्तमान में उपयोग करना है, उसको क्या कहते हैं? समझ में आया? ये संसाधन चैप्टर तुम्हारा पूरा इस खत्म, इसी में से तुम्हारे एग्जाम में आएगा, ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक। और कुछ पूछना है क्या इसमें? कोई दिक्कत?